टीसीएस ने तो खैर अच्छे नतीजे पेश किए थे, बावजूद उसके हम शेयर में देख रहे हैं कि 2 दिनों से कमजोरी है। इसको भी समझेंगे आपसे, लेकिन एक बार इन्फोसिस का अनुमान अनिशा बता दीजिए, किस तरह के आंकड़े आएंगे और नजर कहां पर होगी नतीजों में? जी हाँ, इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस तो ये बता रहा है कि थोड़े वीक नंबर्स आने वाले हैं। रेंज काफ़ी वाइड है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का, 1.5% डिक्लाइन से 0.5% ग्रोथ तक की बात हो रही है एनालिस्ट के अनुमान में। बट लग रहा है कि ऑलमोस्ट 0.4% का डिक्लाइन आएगा कांस्टेंट करेंसी में। यूएस रेवेन्यू ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन रहेगा। रुपी रेवेन्यू भी 0.2% डाउन रहेगा, ऐसा ही स्ट्रीट मान के रही है। EBIT margin is expected to be around 20.7%, 20 basis point improvement from last quarter, and profitability close to 60-100 crores आएगा। ये क्वार्टर सीजनली वीक रहता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि पास थ्रू रेवेन्यू नहीं होते, थर्ड पार्टी रेवेन्यू नहीं होता, एंड जो टीसीएस ने भी हमें ये बोला है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड का अपटिक नहीं आया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा इन्फोसिस के नंबर में, एंड दैट्स वाई टॉप लाइन ग्रोथ वीक रहेगा। मार्जिन में बात करें तो एक क्वार्टर का ही इम्पैक्ट आएगा वेज हाइक का, तो वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड Q3 में जो उन्होंने वन टाइम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉस्ट दिया था, वो इस बार नहीं होगा, तो वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। एंड जो कंपनी ने प्रोजेक्ट मैक्सिमस ले रखा है, जिसमें वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नंबर्स पर आपकी बात। डील विन पाइपलाइन काफ़ी स्टेडी रहा है, इस क्वार्टर भी हम मान के चल रहे हैं $2 to $3 बिलियन के बीच में डील विन आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर विल बी दी FY25 गाइडेंस। वहाँ पे बोल रहा है मे बी 2.5 से 5.5% काइंड का ग्रोथ नंबर आ सकता है FY25 के लिए, और मार्जिन बैंड हो सकता है 20.5 से 22.5%। लेट्स सी व्हाट द कंपनी डिलीवर्स, बट अभी फोकस काफ़ी कमेंट्री, डिमांड रिवाइवल, क्लाइंट बिहेवियर एज वेल एज लीडरशिप एग्जिट पे रहेगा फॉर इन्फोसिस इस क्वार्टर के लिए। ठीक है, शुक्रिया अनिशा। तो वैसे अगर हम जनरली देखें तो Q4 जो होता है IT कंपनियों के लिए थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन इन्फोसिस के केस में अगर बात करें, 2 हिस्सों में अगर आप बांट लीजिए, मुनाफा थोड़ा ठीक आएगा, मार्जिन हल्का सा इंप्रूवमेंट वहाँ पे आएगा, लेकिन आय और डॉलर आय ये कमज़ोर आने के आसार हैं इन्फोसिस में। और ये जो स्टॉक के प्राइसेस हैं ऑलरेडी इंडिकेट कर भी रहे हैं कि हाँ, कमज़ोर ही नतीजे आने की आशंका है। 3.5% नीचे। अविनाश जी, इन्फोसिस पर एक ज़रा व्यू दीजिए कि नतीजों से पहले क्या करना चाहिए, और टीसीएस में हम कमज़ोरी देख रहे हैं, मतलब पहले लगा कि शायद ठीक है वहाँ से आज उभर जाएगा, लेकिन आज भी कमज़ोरी। प्रॉब्लम क्या चल रही है आईटी में आपके हिसाब से? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में अभी भी जो यूएस मार्केट से जो सिग्नल मिल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी भी जो हेडविंड्स है वहां पे कम नहीं हो गए हैं, और हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स के बाद ही क्लैरिटी आएगी। हालांकि देखिए यूएस इकोनॉमी अभी पिकअप हो चुकी है, तो अनुमान है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24-25 में हमको लग रहा है कि ऑर्डर विंस क्लियरली ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। पहला फर्स्ट हाफ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और रही बात इन्फोसिस की, तो मुझे लग रहा है कि नंबर से ज्यादा जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी, स्पेसिफिकली डॉलर गाइडेंस के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि एज इट इज मार्च का क्वार्टर कोई ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होता नहीं है। बट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में किस प्रकार के ऑर्डर विंस मिले हैं, किस प्रकार के सिग्नल्स क्लाइंट्स बता रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अभी रिजल्ट्स के लिए वेट करना ही ठीक रहेगा, अभी खरीदने की जल्दबाजी न करे। और रही बात टीसीएस की, तो देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक थे, बट ग्रोथ को लेके अभी भी थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। और जब तक ग्रोथ वापस आता नहीं है, मार्केट ऐसे स्टॉक्स को कोई बड़ा री-रेटिंग या कोई बड़ा पी मल्टीपल देगा नहीं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बेस बड़ा है और ग्रोथ अभी मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ही है। जब तक ग्रोथ डबल डिजिट नहीं आता है और अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ती नहीं है, ऑर्डर विन आते नहीं है बड़े मात्रा में, तब तक ये ज्यादातर साइड में रहेंगे। के पास है वो टीसीएस होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि शायद अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा, इतनी जल्दी रिकवरी आएगी नहीं। पॉसिबली सितंबर के बाद आपको अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद है।